हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक्सेल के एक नया सीरीज लेके आया हूँ। मतलब एक नया सीरीज का नया कंटेंट लेके आया हूँ। और आज का जो कंटेंट है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि सर अपने वी लुकअप शानदार तरीके से समझाइए, और उसके साथ साथ अपने एच लुकअप भी दिखाई है, और अभी एक्स लुकअप के बारे में बताइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में एक्स लुकअप के बारे में पूछा जाता है। देखिए, वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या होता है। वी लुकअप का मतलब है वर्टिकल लुकअप, और एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। अभी एक्स लुकअप क्या है। देखिए, एक्स लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंस है। देखिए, मान के चलिए यहाँ पे आपको बोला गया कि मैं किसी स्टूडेंट के यहाँ पे नाम लिखूंगा, उसके साथ साथ उसका सब्जेक्ट भी लिखूंगा, तो उसके अगेंस्ट में मुझे मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे आप इस दोनों को वी लुकअप और एज लुकअप के माध्यम से कर सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे एक साथ एक्स एक्स लुकअप यूज करके दोनों चीज को एक साथ करने वाला हूँ, और आपको मैं सिखाने वाला हूँ। क्योंकि इस चीज को ध्यान से देखना, क्योंकि सबसे ज्यादा इंटरव्यू में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी के ऊपर पूछा जाता है, वो है एक्स लुकअप। क्योंकि वी लुकअप, एज लुकअप, एक्स लुकअप, इस तीनों के बारे में आपको डिटेल्स में जानना चाहिए। और अगर आपने मेरे पहले जो दोनों वीडियो है, वी लुकअप के ऊपर और एच लुकअप के ऊपर, तो आप नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे डिटेल्स आपके शेयर किया गया है। तो सबसे पहले मैं एक बता दूं कि एक्स लुकअप का जो फॉर्मूला है, आप यहाँ पे किसी भी जो लोअर वर्जन का एक्सेल है वहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप अपर लेवल का एक्सेल को यूज कर सकते हैं। नहीं तो आप फ्री में, अभी फ्री में अवेलेबल है ऑफिस 365। मैं आपको एक बार लिख के दे रहा हूँ, ऑफिस 365। इसको आप एक बार गूगल में जाकर सर्च करना, इस ऑफिस 365 को। और उसके बाद उस वेबसाइट में जाना। उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है आपके ईमेल एड्रेस के माध्यम से, और आपको इजीली ऑफिस 365 को आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑफिस 365 किस तरीके से डाउनलोड तो नहीं कर पाएंगे, और मतलब ऑनलाइन बेसिस है, तो किस तरीके से रजिस्टर किया जाता है और किस तरीके से उसका यूज किया जाता है, वो आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करिए, मैं आपको डिटेल्स में उसके ऊपर वीडियो बना के दूंगा। तो चलो अभी देख लेते हैं एक्स लुकअप किस तरीके से यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे नेम में लिखा हो कि किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे नाम में लिखूंगा, और उसके साथ साथ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, और उसके ऑटोमेटिकली यहाँ पे मार्क्स मुझे शो करेगा। तो तो सबसे पहले मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसका नाम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बना भी सकते हैं, आप ना भी बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। चलो मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर दिखा भी देता हूँ। तो सबसे पहले इस सेल को सिलेक्ट करिए, मतलब इस सेल को सिलेक्ट करना, एक बार मार्किंग भी कर देता हूँ, हाँ इस सेल को सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको जाना है डेटा टाइप में। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है। तो डेटा वैलिडेशन के जाने बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है लिस्ट में। तो लिस्ट के ऊपर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको बट इस एरो में क्लिक करिए। उसके बाद आपको सबसे पहले क्या लेना है, हाँ नेम लेना है। तो सबसे पहले मैं नेम को सिलेक्ट कर दूंगा, सारे नेम को। आप उसके बाद अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नेम का लिस्ट आ जाएगा। तो मैं नेम बाद में चूज करूंगा। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ। तो देखिए उसके बाद सब्जेक्ट के जो ब्लैंक सेल है उसके ऊपर क्लिक करना, डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाना। यहाँ पे फिर से करना क्या है, लिस्ट में जाना है, ध्यान से रखिएगा, लिस्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट बटन में क्लिक कर सकते हैं। चलो मैं डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल में सिलेक्ट करना, और इंसर्ट वैल्यू के सेल में सिलेक्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। तो उसके बाद ओके कर देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में मैं टोटल नहीं लेना चाहता, मैं सब्जेक्ट को लेना चाहता हूँ। और उसके बाद अप्लाई बटन में क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट भी आपको शो करेगा। आप टोटल भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं। आप कुछ भी ले सकते हैं, किसी तरीके से कैटेगरीज के डेटा हो सकते हैं। आपका कस्टमर का प्रोडक्ट का लिस्ट भी हो सकते हैं, कस्टमर का नेम, उसके साथ साथ प्रोडक्ट लिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आप सिर्फ इस बातों को जानिए, सीखिए। आप किसी भी डेटा को इस तरीके से एक्स लुकअप यूज करके आप उसको इजी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए अभी फॉर्मूला किस तरीके से लगाना है, ध्यान से इस चीज को देखना। मैं आपको रिपीट जरूर करूंगा। आपको मैं अगर किसी भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स करना इसको देखने के बाद। अगर फिर से आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज वीडियो को रिपीट करके देखना, पॉज करके एक एक स्टेप को देखना। ठीक है, सबसे पहले आपको फॉर्मूला देना है x इक्वल एक्स लुकअप। तो एक्स लुकअप को यूज करेंगे, फर्स्ट पैकेट ओपन कर दिया। तो इसके बाद क्या पता जा रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब सबसे पहले मैं फर्स्ट लुकअप लूंगा, नाम मतलब यहाँ पे जो नेम है उस फर्स्ट सेल को लूंगा जहाँ पे मेरा नाम शो करेगा। तो उसके बाद कॉमा देना है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि लुकअप एरे। लुकअप एरे मतलब जहाँ पे मेरा सारे के सारे स्टूडेंट का नेम है, उसको मैं सिलेक्ट करके कॉमा दूंगा। फिर से मैं दोबारा इस सेल को लेना चाहता हूं, तो इसलिए फिर से एक बार एक्स लुकअप फॉर्मूला देना पड़ेगा। तो एक्स लुकअप फॉर्मूला में फिर से यहाँ पे एक्स लुकअप में फॉर्मूला फिर से यहाँ पे यूज कर लिया।
फर्स्ट ब्रैकेट ओपन कर दिया, उसके बाद देखिए सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा। उसके बाद फिर से आपको बताया जा रहा है कि आपको लुकअप एरे सिलेक्ट करना है। लुकअप एरे मतलब कहाँ पे सब्जेक्ट है उसको चूज कर लिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि टोटल एरे जो है, जो रिटर्न एरे मतलब कहाँ पे नंबर्स है, इस डेटा को सिलेक्ट करना होगा। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है, दोनों ब्रैकेट क्लोज कर देना, एंटर कर देना। तो आप कहेंगे सर आंसर कहाँ गया, यहाँ पे तो कुछ इस तरीके से एने दिखा रहा है। हाँ देखिए मैंने कोई नाम तो चूज नहीं किया ना, तो मैं कोई भी एक नाम चूज कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं यहाँ पे राहुल नाम चूज किया, और उसके बाद सब्जेक्ट में चूज कर रहा हूँ साइंस। देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आपको शो करेगा। देखिए अभी देखना चाहिए कि सही में आंसर आया कि नहीं आया। देखिए राहुल, राहुल कहाँ पे है, यहाँ पे। और इसका साइंस वाला नंबर कहाँ पे है, 50। देखिए आंसर आ गया। अब राहुल का मैं मैथ्स का नंबर देखना चाहता हूँ, तो मैथ्स 64 आ गया। अभी राहुल का नहीं, मैं देखना चाहता हूँ समीम का। तो समीम का देखिए जो मैथ्स का नंबर है वो कितना है, समीम का मैथ का नंबर 62 है। तो देखिए कितना आसान है ना। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक ना मुझे बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, और मैं नया नया कंटेंट के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए आप बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर, मतलब पैसा खर्चा करके आप इंस्टीट्यूशन में पढ़ने जाते हैं, आप जरूर पढ़िए। उसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, एक्स्ट्रा स्टडी, आपका स्किल बढ़ाने के लिए इस सारे वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस करिए। तो मैं दावे के साथ बोलूंगा, तो आप मतलब 1 साल के बाद इस सारे वीडियोस अगर आपने कंटिन्यू देख लिए और प्रैक्टिस भी किए, तो 1 साल के बाद आप अलग लेवल का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक्सेल के ऊपर, जहाँ पे आपको किसी भी टक्कर लेने वाला जगह पे आप काम कर सकते हैं। तो देखिए फिर से मैं एक बार फॉर्मूला को आपको रिपीट कर रहा हूँ। इक्वल देकर एक्स लुकअप लिखना है, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले किसको लूंगा, इस नाम वाला सेल को। कॉमा देकर जहां जहां पे नाम है उस डेटा को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा दे दिया। उसके बाद फिर से मैं एक्स लुकअप लगाऊंगा। दोबारा मैं एक्स लुकअप क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक मतलब एक एक डेटा के ऊपर अगर मुझे फॉर्मूला चाहिए होता तो मैं एक बार ही देता। यहाँ पे 2 बार चाहिए, नेम के ऊपर, सब्जेक्ट के ऊपर, तो इसीलिए मैं सेकेंड बार ले रहा हूँ। तो उसके बाद कॉमा दिया। उसके बाद फिर से इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा दे दिया। उसके बाद मुझे टेबल एरे चाहिए, मतलब कौन सा टेबल के अंदर डेटा है, इस टेबल के अंदर डेटा है, टेबल को चूज कर लिया। उसके बाद कॉमा दिया। उसके बाद सॉरी, टेबल को चूज करने के बाद कॉमा देने का जरूरत नहीं, 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना और एंटर कर देना। थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसको मतलब कंप्लीट होने के लिए, तो आप चेंज करके देख भी सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली सारे डेटा चेंज होते रहेंगे। तो कितना आसान है ना। तो इसी तरीके से आसान भाषा में आपको अगर एक्सेल सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, 365 किस तरीके से डाउनलोड करेंगे, जो यहाँ पे मेरे इंटरफेस आपको दिख रहा है वो मैं 365 के ऊपर दिखा रहा हूँ। ऑफिस 365 जो ऑनलाइन में आप फ्री में अवेलेबल है। तो आपको किस किस तरीके से इसको अप्लाई करना है, किस तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं, उसको जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करिए। मुझे अगर ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं जरूर आपको उस वीडियो आपके साथ शेयर भी करूंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।